मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कार्तिक भगवान की शादी क्यों नहीं हुई और इसके पीछे छिपा हुआ वह अद्भुत रहस्य क्या है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद और मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। वे देवताओं के सेनापति हैं, अद्भुत पराक्रम, साहस और तेज के प्रतीक हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि आखिर इतने तेजस्वी और दिव्य स्वरूप होने के बावजूद उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई कथा है? क्या यह केवल एक संयोग था, या फिर इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस कहानी में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, कैसे उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और कैसे उनका यह निर्णय त्याग, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। तो इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके जीवन को भी नई दिशा दे सकता है। कार्तिक भगवान, जिन्हें हम भगवान कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन और सुब्रह्मण्य के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं। वे देवताओं के सेनापति हैं, अद्भुत पराक्रम, तेज, ब्रह्मचर्य और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में उनके स्वरूप और कथा में थोड़े बहुत अंतर मिलते हैं। उत्तर भारत में एक लोकप्रिय कथा यह बताती है कि कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जबकि दक्षिण भारत की परंपराओं में उनके विवाह की कथाएं भी मिलती हैं। आपने विशेष रूप से पूछा है कि कार्तिक भगवान ने शादी क्यों नहीं की थी, तो यहाँ मैं उसी कथा परंपरा को विस्तार से बता रहा हूँ जिसमें उन्हें अविवाहित और ब्रह्मचारी माना गया है। सबसे पहले उस प्रसंग को समझना आवश्यक है जो उनके अविवाहित रहने का प्रमुख कारण माना जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ विराजमान थे। उसी समय देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दोनों भाइयों में श्रेष्ठ कौन है। तब एक दिव्य परीक्षा रखी गई। माता पिता ने कहा कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तत्काल पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे तेजस्वी, उत्साही और वीर थे। उन्होंने सोचा कि यह तो सरल कार्य है, मैं शीघ्र ही पूरी पृथ्वी की यात्रा कर लूंगा। वे पर्वतों, समुद्रों, नदियों और वनों को पार करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। उधर गणेश जी ने विचार किया कि उनके वाहन मूषक की गति धीमी है। यदि वे सचमुच पृथ्वी की परिक्रमा करने निकलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तब उन्होंने शास्त्रों का स्मरण किया, जिनमें कहा गया है कि माता पिता ही संपूर्ण जगत के समान हैं। गणेश जी ने शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और विनम्रता से कहा कि आप ही मेरे लिए समस्त संसार हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें विजेता घोषित किया और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तब उन्हें यह समाचार मिला कि गणेश का विवाह हो चुका है। यह सुनकर कार्तिकेय अत्यंत आहत हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने पूरी पृथ्वी की यात्रा की, कठिन तप और परिश्रम किया, फिर भी विजेता घोषित नहीं किए गए। वे क्रोधित नहीं हुए, लेकिन उनका हृदय विरक्त हो गया। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अब सांसारिक बंधनों से दूर रहेंगे और विवाह नहीं करेंगे। कहा जाता है कि वे कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए और पर्वतों पर तप करने लगे। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि वे पालनी पर्वत, तमिलनाडु में विराजमान हुए। वहां उनका रूप एक विरक्त, दिगंबर, तपस्वी देवता के रूप में पूजित है।
उनके अविवाहित रहने के पीछे एक और आध्यात्मिक अर्थ भी बताया जाता है। कार्तिकेय युद्ध और ज्ञान के देवता हैं। वे देवताओं के सेनापति हैं। उनका जीवन धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए समर्पित है। विवाह और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से उनका ध्यान बंट सकता था, ऐसा कुछ लोग प्रतीकात्मक रूप में समझाते हैं। इसलिए उन्हें ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक माना गया। एक अन्य लोक कथा में यह भी कहा गया है कि जब वे लौटे और देखा कि उनके छोटे भाई का विवाह हो चुका है, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार में बुद्धि और श्रद्धा बल से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन को तप, ज्ञान और साधना के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह निर्णय त्याग का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल वेग और परिश्रम ही पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेक और भक्ति भी उतनी ही आवश्यक हैं। कार्तिकेय का त्याग यह दर्शाता है कि कभी कभी महान आत्माएं व्यक्तिगत सुख का त्याग कर लोक कल्याण का मार्ग चुनती हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि भारत की सभी परंपराएं उन्हें अविवाहित नहीं मानती। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिल परंपरा में मुरुगन के 2 विवाह बताए जाते हैं, देवसेना और वल्ली से। वहां वे गृहस्थ देवता के रूप में पूजित हैं। इसलिए यह कहना कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया पूरी तरह सार्वभौमिक मान्यता नहीं है, बल्कि एक विशेष क्षेत्रीय कथा पर आधारित है। उत्तर भारत में विशेषकर कुछ स्थानों पर कार्तिकेय को आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है और वहां महिलाओं को उनके मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। यह भी उनकी ब्रह्मचर्य परंपरा से जुड़ा विश्वास है। इस पूरी कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश है। कार्तिकेय का अविवाहित रहना त्याग, आत्मसम्मान और वैराग्य का प्रतीक है। उन्होंने अपने निर्णय से यह दिखाया कि जब मन आहत हो तब भी व्यक्ति क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग न चुनकर साधना और आत्मविकास का मार्ग चुन सकता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। गणेश बुद्धि और गृहस्थ सुख के प्रतीक हैं, जबकि कार्तिकेय वीरता, तप और संयम के। दोनों ही अपने अपने स्थान पर पूर्ण और पूजनीय हैं। अंततः कार्तिक भगवान के अविवाहित रहने की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक है। त्याग, आत्मसम्मान, वैराग्य और धर्म के प्रति समर्पण। समर्पण का अर्थ केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान करना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन को सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रखना ही सच्चा धर्म है। कार्तिक भगवान का जीवन इसी आदर्श का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर लोक कल्याण को अपना ध्येय बना लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में दिव्य बनता है। जब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे विवाह नहीं करेंगे, तब यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मचिंतन था। उन्हें लगा कि संसार के बंधन उन्हें उस लक्ष्य से दूर कर सकते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। वे देवताओं के सेनापति थे। उनका कर्तव्य था अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। यदि वे गृहस्थ जीवन में बंध जाते तो संभव है कि उनका ध्यान विभाजित हो जाता। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से धर्म और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह निर्णय त्याग का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि इच्छाओं का भी होता है। विवाह, परिवार और सांसारिक सुख मनुष्य के जीवन के स्वाभाविक अंग हैं, परंतु जब कोई महान आत्मा इन्हें त्याग देती है, तो उसका उद्देश्य साधारण नहीं होता। कार्तिकेय ने अपने भीतर के योद्धा और साधक को सर्वोपरि रखा। वे जानते थे कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन के लिए है। कहा जाता है कि जब वे कैलाश से दूर गए, तब उनके हृदय में कोई कटुता नहीं थी।
वे अपने माता पिता के प्रति आदर और प्रेम से ही भरे रहे। उनका वैराग्य क्रोध से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मबोध से उत्पन्न हुआ। उन्होंने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग होता है। गणेश का मार्ग बुद्धि और गृहस्थ जीवन का था, जबकि उनका मार्ग तप और युद्ध का था। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वे युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। वे ऊर्जा, साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। उनका अविवाहित रहना यह सिखाता है कि यदि लक्ष्य महान हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाना पड़ता है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने का नाम नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का नाम है। कार्तिकेय ने अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों को धर्म के अधीन रखा। धर्म के प्रति उनका समर्पण केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, वे ज्ञान के भी प्रतीक हैं। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने स्वयं अपने पिता शिव को भी ओंकार का रहस्य समझाया। यह दर्शाता है कि वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के ज्ञानी भी थे। ज्ञान और शक्ति का ऐसा संतुलन दुर्लभ होता है। सामान्यतः जहाँ शक्ति होती है वहाँ अहंकार आ जाता है, परंतु कार्तिकेय में शक्ति के साथ विनम्रता भी थी। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में है। उन्होंने अपने भीतर किसी प्रकार की ईर्ष्या को स्थान नहीं दिया। यदि वे चाहते तो अपने पराक्रम के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने निर्णय को शांतिपूर्वक स्वीकार किया। यह आत्मसंयम ही उन्हें महान बनाता है। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना प्रबल था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। वे पर्वतों पर, वनों में और एकांत स्थानों पर साधना करते थे। उनका मन सदा एकाग्र रहता था। वे जानते थे कि संसार परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा और धर्म शाश्वत हैं। इसलिए उन्होंने क्षणिक सुखों की अपेक्षा शाश्वत सत्य को चुना। कार्तिकेय का अविवाहित रहना एक प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग गृहस्थ बनकर समाज की सेवा करते हैं, तो कुछ सन्यासी बनकर। दोनों ही मार्ग समान रूप से पवित्र हैं, यदि उनमें निष्ठा और समर्पण हो। कार्तिकेय ने जो मार्ग चुना वह उनके स्वभाव और उद्देश्य के अनुकूल था। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब जीवन में अपेक्षाएं टूटती हैं, तब मनुष्य दो मार्गों में से एक चुनता है, या तो वह दुख और क्रोध में डूब जाता है, या फिर वह स्वयं को और ऊंचा उठाता है। कार्तिकेय ने दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने अपने आहत मन को तपस्या की अग्नि में तपाकर और अधिक तेजस्वी बना लिया। उनके जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व था। वे सेनापति थे और सेना का नेतृत्व करने के लिए कठोर अनुशासन आवश्यक होता है। उन्होंने अपने जीवन को एक योद्धा की तरह जिया, साहसी, संयमी और सदैव सजग। उनका मयूर वाहन भी प्रतीकात्मक है। मयूर अहंकार और वासना का दमन करने का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार मयूर सर्प को परास्त करता है, उसी प्रकार कार्तिकेय ने अपने भीतर के विकारों को जीत लिया। उनका तेज इतना प्रखर था कि असुर भी उनसे भयभीत रहते थे, परंतु उनका हृदय करुणा से भरा था। वे केवल अधर्म का नाश करते थे, प्राणियों से द्वेष नहीं रखते थे। यह सच्चे धर्म की पहचान है, अधर्म का विरोध परंतु द्वेष रहित। उनके अविवाहित रहने के पीछे एक और गहरा संदेश छिपा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान लेता है, तब बाहरी बंधनों का महत्व कम हो जाता है। कार्तिकेय ने अपने भीतर उस दिव्यता को अनुभव किया जो उन्हें सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठा ले गई। समय के साथ उनकी आराधना विभिन्न रूपों में होने लगी।
कहीं उन्हें वीर योद्धा के रूप में पूजा गया तो कहीं तपस्वी देवता के रूप में। उनके मंदिर पर्वतों की ऊंचाइयों पर स्थित हैं, जो यह संकेत देते हैं कि उनका जीवन भी ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। पर्वत स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है और कार्तिकेय का चरित्र भी उतना ही अटल था। उनकी कथा का एक और पक्ष यह है कि उन्होंने कभी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं किया। यह दर्शाता है कि उन्होंने जो मार्ग चुना उसे पूरी निष्ठा से अपनाया। आधे मन से किया गया त्याग केवल पीड़ा देता है, परंतु पूर्ण समर्पण से किया गया त्याग आनंद देता है। कार्तिकेय के चेहरे पर सदैव तेज और संतोष झलकता है, क्योंकि उनका निर्णय उनके आत्मस्वरूप के अनुरूप था। आज के युग में भी उनका जीवन प्रेरणा देता है। जब युवा अपने लक्ष्यों के प्रति असमंजस में होते हैं, तब कार्तिकेय का उदाहरण उन्हें यह सिखाता है कि लक्ष्य स्पष्ट हो तो जीवन सरल हो जाता है। यदि ध्येय महान हो तो त्याग भी मधुर लगता है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची विजय बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। उनका ब्रह्मचर्य यह भी दर्शाता है कि ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही दिशा में उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति को साधना और युद्ध कौशल में लगाया। परिणाम स्वरूप वे अद्वितीय योद्धा बने। यह सिद्धांत आज भी लागू होता है। यदि मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गवाकर उसे अपने लक्ष्य में लगाए, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। कार्तिकेय का जीवन संतुलन का संदेश देता है। वे कठोर भी थे और कोमल भी। वे युद्ध में प्रचंड थे, परंतु साधना में शांत। वे तेजस्वी थे, परंतु विनम्र। यही संतुलन उन्हें दिव्य बनाता है। उनका अविवाहित रहना केवल एक घटना नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का हिस्सा है। उनकी कथा यह भी बताती है कि ईश्वर के प्रत्येक रूप का अपना विशेष उद्देश्य होता है। किसी को बुद्धि का प्रतीक बनाया गया, किसी को शक्ति का, किसी को करुणा का। कार्तिकेय शक्ति और तप के संगम हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब शक्ति धर्म के अधीन हो, तभी वह कल्याणकारी बनती है। अंततः कार्तिक भगवान का विवाह न करना एक आध्यात्मिक निर्णय था। यह निर्णय त्याग, आत्मसम्मान, वैराग्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वही है जो पहले अपने भीतर के मोह और अहंकार को जीत ले। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि रखें, चाहे इसके लिए हमें कितने ही त्याग क्यों न करने पड़े। उनकी कथा अनंत है, उनका संदेश कालातीत है और उनका आदर्श सदैव प्रेरणादायी रहेगा। जब भी हम धर्म, साहस और संयम की बात करेंगे, कार्तिकेय का नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। उनके जीवन का सार यही है, व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। उनके जीवन का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जब हम कार्तिक भगवान के त्याग और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत निर्णयों का परिणाम नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। प्रत्येक अवतार और प्रत्येक देवता का प्रकट होना किसी विशेष उद्देश्य से होता है। कार्तिकेय का जन्म ही अधर्म के विनाश और देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। जब तारकासुर जैसे असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वे ऐसे पुत्र को जन्म दें जो उस दैत्य का वध कर सके। उस समय कार्तिकेय का अवतार हुआ। उनका बाल्यकाल भी साधारण नहीं था। वे 6 कृतिका देवियों द्वारा पोषित हुए, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज, साहस और नेतृत्व की क्षमता दिखाई देने लगी थी। उनका जीवन युद्ध भूमि में प्रारंभ हुआ और तपस्या में पूर्ण हुआ। यह संयोजन अद्वितीय है।
सामान्यतः योद्धा कठोर होते हैं और तपस्वी कोमल, परंतु कार्तिकेय दोनों गुणों का संगम थे। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व संतुलन का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शक्ति और शांति विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जब उन्होंने विवाह न करने का संकल्प लिया तो यह केवल संसार से दूरी बनाने का निर्णय नहीं था। यह अपने भीतर की शक्ति को एकाग्र करने का मार्ग था। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा में आचरण करना, अर्थात अपने जीवन को परम सत्य के अनुरूप ढालना। कार्तिकेय ने अपने विचार, वाणी और कर्म को पूर्णतः धर्म के अनुरूप बना लिया। उनका हर निर्णय लोक कल्याण के लिए था। उनके जीवन में आत्मसम्मान की भी गहरी झलक मिलती है। जब उन्हें लगा कि उनके प्रयास को उचित मान्यता नहीं मिली, तब उन्होंने किसी प्रकार का विरोध या क्रोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपना मार्ग बदल लिया। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल न हो, तब हमें शांति से आत्ममंथन करना चाहिए और अपने लिए उपयुक्त मार्ग चुनना चाहिए। उनकी यह कथा हमें यह भी समझाती है कि हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। यदि संसार में सभी लोग एक ही मार्ग चुन लें, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ लोग परिवार के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, तो कुछ त्याग के माध्यम से। कार्तिकेय का त्याग यह दर्शाता है कि जीवन में विविधता ही संतुलन का आधार है। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि उनका नाम सुनते ही साहस की अनुभूति होती है। वे युवा शक्ति के प्रतीक हैं। उनका व्यक्तित्व यह बताता है कि युवा अवस्था केवल आनंद और उत्सव का समय नहीं, बल्कि अनुशासन और निर्माण का समय भी है। यदि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कार्तिकेय के मयूर वाहन का एक और प्रतीकात्मक अर्थ है। मयूर सौंदर्य और गर्व का प्रतीक है, परंतु जब वही मयूर उनके अधीन है, तो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने गर्व और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। यही सच्चा धर्म है, अपने भीतर के दोषों को जीतना। उनकी कथा यह भी सिखाती है कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही उन्होंने विवाह नहीं किया, परंतु उनका जीवन अधूरा नहीं था। उन्होंने अपने अस्तित्व को व्यापक बना लिया। वे केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रक्षक बन गए। यह व्यापकता ही उन्हें महान बनाती है। उनकी साधना में एकाग्रता का अद्भुत बल था। जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। कार्तिकेय के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देता है। वे जहां भी गए, वहां धर्म की स्थापना हुई, शांति आई और संतुलन स्थापित हुआ। उनकी कथा का एक और गहरा संदेश यह है कि जीवन में निर्णय लेते समय हमें बाहरी दबाव से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने समाज की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज के अनुसार निर्णय लिया। यही सच्चा साहस है। बहुत से लोग केवल इसलिए विवाह कर लेते हैं क्योंकि समाज की यही परंपरा है, परंतु कार्तिकेय ने दिखाया कि यदि आत्मा किसी अन्य मार्ग की ओर प्रेरित करे, तो उसे अपनाना भी उचित है। उनका जीवन हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। वे किसी पर आश्रित नहीं रहे। उनका संतोष भीतर से उत्पन्न हुआ। यही आध्यात्मिकता का सार है, बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश में सुख ढूंढना। समय बीतता गया, परंतु उनका तेज और प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। आज भी उनके मंदिरों में भक्त श्रद्धा से जाते हैं और उनसे साहस, संयम और आत्मबल की प्रार्थना करते हैं। उनका स्मरण करते ही मन में ऊर्जा का संचार होता है। यह उनकी साधना और त्याग की ही शक्ति है। उनकी कथा यह भी बताती है कि जब व्यक्ति अपने जीवन को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। कार्तिकेय का युद्ध भी पूजा था।
उनकी तपस्या भी पूजा थी और उनका मौन भी पूजा था। उन्होंने जीवन के हर क्षण को धर्ममय बना दिया। उनका अविवाहित रहना कोई कमी नहीं, बल्कि उनकी पूर्णता का प्रतीक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जीवन की पूर्णता बाहरी संबंधों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन में है। यदि भीतर संतोष और स्पष्टता हो तो जीवन संपूर्ण है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, कार्तिकेय की कथा हमें धैर्य सिखाती है। उन्होंने अपने दुख को शक्ति में बदला। उन्होंने अपनी निराशा को तपस्या में बदला। यही जीवन की कला है। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि धर्म का मार्ग सरल नहीं होता। इसमें त्याग है, अनुशासन है और कभी कभी अकेलापन भी है। परंतु जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वह अंततः आत्म शांति प्राप्त करता है। कार्तिकेय की शांति उनके चेहरे के तेज में झलकती है। अंततः उनके जीवन का सार यही है कि मनुष्य को अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए। यदि वह सत्य त्याग की मांग करे तो त्याग करें। यदि वह सेवा की मांग करे तो सेवा करें। यदि वह तपस्या की मांग करे तो तपस्या करें। कार्तिकेय ने अपने भीतर के सत्य को पहचाना और उसी के अनुसार जीवन जिया। उनकी कथा अनंत प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म के प्रति समर्पण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर निर्णय में झलकना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को एक संदेश बना दिया। साहस, संयम, आत्मसम्मान और लोक कल्याण का संदेश। जब भी हम उनके जीवन पर विचार करेंगे, हमें यह समझ में आएगा कि सच्ची महानता त्याग में है, सच्ची शक्ति संयम में है और सच्चा सुख आत्मिक शांति में है। यही कार्तिक भगवान के अविवाहित रहने का गहरा रहस्य और दिव्य संदेश है। और जब हम इस कथा को और भी गहराई से समझते हैं, तो यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं रह जाती, बल्कि आत्मचिंतन का दर्पण बन जाती है। कार्तिक भगवान का जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में किस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम केवल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं या फिर अपने आत्मस्वरूप की पुकार को सुनते हैं? कार्तिकेय ने अपने भीतर उठी उस पुकार को पहचाना। उन्होंने अनुभव किया कि उनका मार्ग साधारण नहीं है। वे केवल एक पुत्र या भाई नहीं, बल्कि देवताओं के सेनापति और धर्म के रक्षक हैं। जब व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को पहचान लेता है, तब उसके निर्णय भी उसी अनुरूप हो जाते हैं। उनका अविवाहित रहना भी उसी उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति था। उनकी कथा में एक मौन संदेश छिपा है, त्याग कभी भी दुर्बलता नहीं होता। बहुत लोग त्याग को हार समझ लेते हैं, परंतु कार्तिकेय का त्याग पराजय नहीं, बल्कि आत्मविजय था। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया, परंतु स्वयं को परिस्थितियों के अधीन नहीं होने दिया। यही आत्मबल की पराकाष्ठा है। उनके जीवन में एकांत का भी विशेष महत्व था। पर्वतों की ऊंचाइयों पर रहना केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि मन की ऊंचाई का प्रतीक है। जब मनुष्य भीड़ और कोलाहल से दूर होकर अपने भीतर उतरता है, तभी वह स्वयं को पहचान पाता है। कार्तिकेय का एकांत हमें यह सिखाता है कि कभी कभी आत्मविकास के लिए मौन और दूरी आवश्यक होती है। उनकी छवि सदैव युवा, तेजस्वी और दृढ़ दिखाई देती है। यह संकेत है कि सच्चा संयम व्यक्ति को दुर्बल नहीं बनाता, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाता है। ब्रह्मचर्य ने उनके तेज को और भी प्रखर बना दिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया, बल्कि उसे केंद्रित रखा। यही कारण है कि वे अद्वितीय सेनापति बने। उनके निर्णय में एक और गहरी बात है, स्वतंत्रता। उन्होंने समाज या परंपरा के दबाव में आकर विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने अंतर्मन की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। यह स्वतंत्रता अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मबोध से उत्पन्न हुई थी।
वे जानते थे कि प्रत्येक आत्मा का मार्ग भिन्न होता है। उनकी कथा हमें यह भी बताती है कि ईश्वर के विभिन्न रूप जीवन के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि गणेश बुद्धि और मंगल के प्रतीक हैं, तो कार्तिकेय साहस और अनुशासन के, दोनों ही आवश्यक हैं। जीवन में केवल बुद्धि हो और साहस न हो तो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। केवल साहस हो और विवेक न हो तो वह भटक सकता है। इसलिए इन दोनों भाइयों की कथा संतुलन का संदेश देती है। कार्तिकेय के जीवन में करुणा भी उतनी ही प्रबल थी जितनी वीरता। वे केवल युद्ध में प्रखर थे, परंतु हृदय से कोमल। यह संयोजन उन्हें पूर्ण बनाता है। उनका त्याग किसी के प्रति विरोध नहीं था, बल्कि स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठा थी। उनकी साधना का एक और पहलू है आत्मशक्ति का जागरण। जब व्यक्ति बाहरी सुखों से दूरी बनाता है, तब उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। कार्तिकेय का तेज उसी जागृत शक्ति का परिणाम था। उन्होंने अपने भीतर के प्रकाश को इतना प्रबल बना लिया कि संसार का कोई आकर्षण उन्हें विचलित न कर सका। आज के युग में जब जीवन भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा से भरा है, कार्तिकेय की कथा हमें रुककर सोचने की प्रेरणा देती है। क्या हम अपने निर्णय केवल दूसरों को देखकर ले रहे हैं या अपने भीतर की सच्चाई को पहचानकर? उन्होंने दिखाया कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा को संतोष दे। उनका अविवाहित रहना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की पूर्णता के लिए एक ही सूत्र सब पर लागू नहीं होता। कुछ लोग परिवार के माध्यम से पूर्णता पाते हैं, कुछ सेवा के माध्यम से और कुछ तपस्या के माध्यम से। महत्वपूर्ण यह है कि जो भी मार्ग चुना जाए, उसमें निष्ठा और समर्पण हो। उनकी कथा का अंतिम संदेश यही है कि धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता है। जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, तब वह सच्चा धर्मपालक बनता है। कार्तिकेय ने अपने निर्णय में यही दृढ़ता दिखाई। जब भी जीवन में अन्याय का अनुभव हो, तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अन्याय को क्रोध में नहीं बदला, बल्कि आत्मविकास का साधन बना लिया। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। उनकी स्मृति हमें साहस देती है, उनका त्याग हमें संयम सिखाता है और उनका तेज हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य का मूल्य उसके संबंधों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कार्तिक भगवान का जीवन एक प्रेरणा गाथा है, ऐसी गाथा जो हमें अपने जीवन के निर्णयों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। उनका अविवाहित रहना केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मसंयम और धर्मनिष्ठा का शाश्वत संदेश है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके भीतर भी साहस और शांति का संचार होता है। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी महिमा है।